और ये सच है कि भाई आप लोग जो है खिचड़ी बनवा कर खाते हो मिष्ठान के आगे या मिष्ठान बहुत कुछ इतना मिलता है कि हम खुद खा ही नहीं सकते। हमने कहा भाई यहाँ इतना जो है पड़ा हुआ है, रात दिन गंगा दूध की बह रही है, दही की बह रही है, इसलिए इनको जरूरत नहीं है। और अग्निदेव को जरूरत है, क्यों अग्निदेव के लिए तुम नहीं समझोगे, तुम्हें क्या पता ये आग में डाल रहे हो। पर यज्ञात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् गन्ध संभव, यज्ञ के द्वारा ही बादल होते हैं वायुमंडल में, और यज्ञ के द्वारा ही आनंदित होते हैं, यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है। आजकल यज्ञों की कमी हो गई, इसलिए कहीं बाढ़ आ गई जहाँ जन जीवन नष्ट हो गया है, और कहीं सूखा पड़ रहा है वहाँ जनजीवन नष्ट हो रहा है। पहले जब समतल यज्ञ हुआ करते थे, समवर्षा होती थी, श्रेष्ठ वर्षा होती थी, जनजीवन की सुरक्षा के लिए होती थी। आज जनजीवन की सुरक्षा नहीं रह गई, वर्षा से इतनी तेज बाढ़ आ गई जहाँ हजारों गांव बह जाते हैं, हजारों जीवों की हिंसाएं हो जाती हैं, बेघर हो जाते हैं, और कहीं सूखे से तरस रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। ये यज्ञों का न होने का ही प्रभाव मान के चले आप लोग। अर्थात हम उनसे यही कहा, भाई तुम आग में डालना कहते हो, हम इसको यज्ञ कहते हैं। हमने बड़ी प्यार से उससे प्रश्न किया, मेरे भाई ये बता दे तू गंगा जल पीता है? बोले नहीं, मैं तो वो मिनरल वाटर पीता हूँ। मिनरल वाटर पीता, खाता क्या है? बोले अच्छे जो है दुकानों से मिठाई लेकर खाता हूँ और अच्छे पकवान खाता हूँ। मेरे भाई चांद को खाता भी ना खाता हूँ, और सवेरे उस जो है मिनरल वाटर का क्या बना देता है? तो बोले क्या बना? तो यूरिन नहीं बना देता है, मिनरल वाटर का यूरिन बना देता है, और अनुपम वाले की मिठाई का तू स्टूल बना देता है, लैट्रिन बना देता है। क्या इसी का नाम खाना है? अरे जो टट्टी और पेशाब बनाने वाली मशीन के लिए तू कह रहा है इसमें घी डाल दे, और जो हमारे आत्माओं की रक्षा करने वाले यज्ञ भगवान है उनके लिए कह रहा है तुम आग में डाल रहे हो। तो मेरा भाव कहने का है कि मानवता रहे, तो ऐसी मानवता अगर हमें नहीं करना तो न करें, पर अपने मन की दुष्कृति, मन के पापों को भार में बखेरा जाए। अर्थात किसी की आलोचनात्मक बातें हमको नहीं करनी चाहिए। इसी का नाम मानवता है कि जो तू कर रहा है तो बहुत खुश, नहीं कर रहा है तो बहुत खुश, कोई हर्ज नहीं। तो ऐसा लक्ष्य बना लें हम। एक दूसरे की निंदा करना ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा फैल गया है वातावरण। अरे खुद में तो कुछ देखा नहीं है, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की आदत मेरी है। मैं तो आप लोगों की नहीं कह रहा, मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी आदत बन गई है कि दूसरों की निंदा करूं। मेरे प्रेमियों, निंदा करना बहुत बुरी बात है। एक राजा नित्य प्रतिदान करता था, स्वर्ण हीरे मोती, जो राजा था कभी क्या थी, यज्ञ करता था, अनेकानेक प्रकार का जो है दान, बल्कि उसने रसोई घर के अंदर में, लैट्रिन बाथरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, शयन कक्ष में, सब जगह घंटी बंधवा रखी थी। अब कोई भी दानी किसी वक्त भी आकर उस घंटी को हिला दे, तुरंत राजा का फरमान होता था, पूछो क्या मांग रहा है। बड़ा कठिन विषय। जब उसका मृत्यु का समय आने लगा तो भगवान ने परीक्षा ले ली। चले गए संत का भेष धारण करके, और राजा साहब 4 दिन के भूखे थे, क्यों पहले के दिन एकादशी आ गई, दूसरे दिन वामन द्वादशी आ गई, तीसरे दिन शिव त्रयोदशी आ गई, प्रदोष व्रत आ गया, चौथे दिन अनंत चतुर्दशी आ गई, 5वें दिन पूर्णमासी आ गई। ऐसा योग बनता चला गया। तो राजा 5 दिन का जो है भूखा, और प्रसाद पाने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके प्रसाद पाने के लिए बैठा। भगवान ने जब मुंह का ये घास यहां तक लाए तो घंटी बजा दी, तो तुम्हारा घास वहीं रह गया। नौकर से कहा कि पूछिए दान लेने वाला क्या चाहता है। उन्होंने कहा महाराज ये भोजन चाह रहे हैं, मैं पूछ क्या गया, इनके लिए भोजन की इच्छा क्या क्या है, वो भोजन पहुंचा दो। वो कहते हैं महाराज भोजन मैं नहीं पाऊंगा, मैं राजा के हाथ से लूंगा। राजा कहने लगे उनसे कह दो कि अन्न की थाली पर बैठ चुके, ग्रास मुंह के पास आया हुआ है, एक ग्रास इस भूखे को मैं रखना निषेध है, इसलिए एक ग्रास लेकर के तुरंत उठ के आ रहा हूं। बोलो मैं राजा 5 दिन का भूखा है, मुझे 10 दिन हो गए। कहने का भाव है क्रोध आ गया।
और क्रोध में उनने कह दिया कि वो नहीं मानता, उसको गधे की लीद तोल दो। हमारे यहाँ से घुड़सवारों से कह दिया घोड़े की लीद तोल दीजिए और जितना खाए 1 किलो तोल दो। 1 किलो लीद तोल दी उसके लिए, वो आराम से खाने लग गए। भगवान जी जब राजा भोजन करके पहुंचा तो अंतिम गास था, बोलो राजा पानी तो तेरे हाथ से पिला दे, तेने जो भोजन दिया ये मैं खा रहा हूं, ये अंतिम ग्रास से पानी पिला दे। कहने का भाव मेरे प्रेम में ज्यादा कहानी को नहीं बढ़ा रहा, कहानी नहीं है ये, दृष्टांत पे नहीं है, बड़ा सार तत्व बात। क्रोध में बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई बंधु, आत्म बंधु, जहां तक भी हो सकता है क्रोध को दूर करें। क्यों भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशः, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। अर्जुन तू सब कुछ कर ले, मैं माफ कर दूंगा, पर क्रोध को माफ नहीं किया करता। क्यों? क्रोध को मेरा भक्षण है, मेरा भोजन है, गर्व मेरा भोजन है, इसलिए इन दोनों को तो मैं माफ करूंगा ही नहीं अर्जुन। इसलिए क्रोध मत करना, क्रोधम माकुरु, मत करना। क्यों नहीं करूं? क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध करने से इंद्रियों में सम्मोहन होता है, बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश होने के बाद मानव जीवन पतित हो जाता है, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी तरह से राजा का क्रोध के द्वारा ही तो नष्ट हुआ राज्य, और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही स्वयं भगवान ने, उनके पार्षदों ने उसका स्वागत किया, कि धर्मात्मा था, धर्म कहाँ गया उसका, मौजूद था। उसको स्वर्ण का जो है महल दिखाए, घोड़े दिखाए, गाय दिखाई, गौशालाएं दिखाई, हजारों हजारों नौकर दिखाए कि राजा ये सब तेरी सेवा के लिए मैंने अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। आखिरी में दिखाया तो एक कुटरिया भरी हुई, एक कमरा भरा हुआ, तो घोड़ों की लीद का भी था। बोलो ये भी राजा तुझे ही खाना पड़ेगा। बोलो जी मैंने तो बाबा 1 किलो दी थी, तुमने तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। बोलो तैने जो 1 तोला स्वर्ण किया, 1 किलो, उसके लाख किलो तो तेरे महल बने हुए हैं। मैं लाख गुना करके देता हूँ, 1000 गुना कौन कहता है, लाखों लाखों अनंतों गुना करके देता हूँ मैं। तो ये तेरे वैभव भी तो अनंत गुणे करके देख रखे, तो लीद भी अनंत गुणी हो गई, मैं क्या करूँ। बोलो बाबा हम तो मर जाएंगे खाते खाते, इन वैभवों का क्या करेंगे। बोले यार हमने भी तो भाई खाई थी तेरे दरवाजे पे। क्यों? भगवान अपने सच्चे दोस्त को यार बना लेते, मैं झूठ नहीं बोला है या कोई गलत भाषा नहीं बोली। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यासु द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सखा यार भी बन जाते हैं, क्यों नहीं बनते। ब्रज में देखिए यार बन करके उनकी कमर तोड़ दी ग्वालों ने, सबने। बोले यार थोड़ा कम छड़म, छोटे बच्चे, तू बड़ा जवान सा है, जरा धीरे धीरे चढ़ जा कमर। तो बोलो हम तो चढ़ेंगे, घोड़ी बन जा। तो यार बोले यार तेरे दरवाजे में भी तो हमने खाया था, तुझे खाने में क्या आपत्ति है। बोलो तेने तो यार 1 किलो खाई, तू तो हमें कोटरी भर के खिला रहा है। बोलो ठीक है, दया आ गई भगवान। पुनर्जन्म दे दिया राजा की। जब तैयारी हो रही थी श्री हरिओम तत्सत की, तो उनमें ज्ञान आ गई। ज्ञान होते जय जयकार हो गया नगर के अंदर में, राजा महाराजाओं का जय हो, महाराज की जय हो, धर्मात्मा राजा की जय हो। उससे कहा कि तुम्हें 2 काम जाकर करने हैं राजा। पहले तो तेरी पुत्री है यंग जवान, उसकी तू 3 दिन पूजा करेगा लक्ष्मी स्वरूपा मान करके, और नारायण मुझे मान करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करेगा, और उसका विवाह संस्कार कर देगा। ठीक है महाराज। वो अपने जगह अपनी बेटी से लेके कमरे में ऊपर पूजा करने लगते हैं। चरण धोए, चरणामृत लिया और आरती पूजा और जाप करने लगते हैं। नगर में फैल गई बात, अरे राजा तो जिंदा हो गया, पर वो तो दिमाग खराब हो गया, अपनी जवान लड़की को लेकर कमरे में चला गया। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। एक ने इससे कही करनो करनो जपंजना, कान से कान में बात फैल गई वहां दरवाजे तक। चित्रगुप्त से कहा बोले एक जो निंदा करे उसके 1 किलो लीद लिख दो। वो जो ने कहा उसके 1-1 किलो, 1-1 किलो, 1-1 किलो सबके लिख दी गई। आखिरी में 2 किलो रह गई।
एक धोबी जो है आराम से अपना धोबी कपड़ा धो रहा था, काम कपड़ा धोने का होता है, धोबी का नदिया किनारे पर धोबी गई, भागी भागी, अरे बोलो अपने राजा जीवित हो गए, बोलो जय हो उस भगवान की लाख लाख शुक्र है, लाखों साल की उम्र हमारे राजा की दे, ऐसे धर्मात्मा पुरुष को होने ही चाहिए। अरे बोलो कहाँ के धर्मात्मा, तो अगली बात सुनता ही नहीं है। बोलो क्या है अगली बात, बोलो ये आफत हो गई वहां तो खड़ी। अरे बोलो मूर्खा, 2 किलो लीद रह गई थी, उसमें 1 किलो तेने मेरे पल्ले में दे दी, अब तू राजा को देख उसने जीवन त्याग दिया है। वहां गए राजा देखा तो भाइयों कसरत हो गए थे, बोला अब तो यार 1 किलो तो खानी ही पड़ेगी तुझे, अब इसमें तो उपाय कुछ नहीं हो सकता, मैंने खाया तुझे भी खाना पड़ेगा। तो इस तरह निंदा करने से हमारे घर की हम रोटी खाते हैं, घर का कपड़ा पहनते हैं, घर का अपना समय लगाते हैं, घर के व्यापार करते हैं, और निंदा हम दूसरे की करें, क्या हमारी ये मानवता है? क्यों दूसरे के पापों को हम लें? कबीरदास जी कहते हैं निंदक नियरे रागिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुने, निर्मल कर्द सुखाए। तो निंदक को तो जो है होना ही नहीं चाहिए कि वो निंदक अपनी जो है तपस्या का नाश करता है, अगले के पापों को सट पर देता रहता है। इसलिए मानवता का लक्ष्य बता रहा हूं कि जब मानवता बनने के बाद में निंदा चोरी चुगली आदि बंद कर देने चाहिए। कोई कौन है, क्या कर रहा है, वो ठीक है, वो जाने, उसका काम करे, उसको प्यार से मानता, हमारा समझाने का काम है, समझा दे, नहीं मानता भैया तेरी मर्जी, हम उसकी निंदा ही क्यों करें भाई? तो ये निंदा चोरी आजकल बड़ी ज्यादा चल रही है, तो ये मानवता से खिलाफ जा रही है। इसलिए मानवता को कायम रखने के लिए ये बाबा जी तो बार बार यही पुकार करेगा। क्यों पुकार करेगा कि ये बाबा जी धन इकट्ठा करके भाग नहीं रहा, ये तो तुम्हारा पर लोकल सिटी का हो गया, सिटीजनशिप मिल गई है मुझे फरीदाबाद की। बड़ी सच है। मैं तो कई बार यहाँ से लंगोटी उठाकर भागना चाहता हूँ, सिंहासन आसन वासन अपने यहाँ से मुझे क्या लेना रह गया, अपनी माला उठाए चलने को सोचता हूँ। परंतु फरीदाबाद का अति स्नेह, अति प्यार, अति यहाँ की मधुरता, वो मेरे पैरों में ऐसी बेड़ी डालती कि मैं तो वृंदावन जाना ही भूल गया। सच्चाई लगता, अगर गया हो तो ये बाबा जी भेंटदारी है, पूछ लो मैंने वृंदावन, हालांकि शरीर का आश्रम है बहुत बड़ा वृंदावन, 100 बच्चे जो है वह विद्या अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत विद्यालय है, बाकी चैरिटी है, चैरिटेबल का हूँ मैं, और ये शरीर के गुरु महाराज का आश्रम, कोई गैर नहीं है मेरे लिए। परंतु मैंने वृंदावन गई, कितनी मुद्दतें गुजर गई, जब से मलिए खाक तेरे दर की, तो चंदन का लगाना भूल गया, वो चंदन का लगाना ही भूल गया, फरीदाबाद की खाक मल्ली मैंने। इसलिए मेरे घर में तो मैं बार बार यही कहूंगा कि मेरे मेंबरों या मेरे आत्मबंधुओं, ये मानवता ले आइए, और मानवता लाने के बाद बाबा जी क्यों यहाँ फरीदाबाद में ठहरा? धन कमाने को नहीं ठहरा, या धन का संग्रह करने के लिए नहीं ठहरा। ये आप लोग फरीदाबाद का प्यार, फरीदाबाद का स्नेह उमड़ा है, उसके पहले ये शरीर आधा आश्रम बना चुका था, जबकि फरीदाबाद का एक बच्चा भी मेरे पास नहीं जाने लगा। इसलिए अगर धन इकट्ठा करना चाहूँ तो मैं फरीदाबाद में नहीं ठहरता, मैं किसी होटल में ठहरता, ओबराया होटल में ठहरता, अशोका होटल में ठहरता। इसलिए बोल रहा हूँ कि ओबराया का मालिक, ओबराया की मिसेज सिंह जो है मालिक है, मैनेजर, वो मेरी शिष्या है, सच है ये, आप जानकर इंक्वायरी करें, मेरी शिष्या है, कि वो जोधपुर की रानी है, और राजघराने का मैं गुरु रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप इंक्वायरी करें, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच, राजघराने का गुरु रहा हूँ क्या, पर वहां नहीं जाता था इसलिए रहा हूँ, भूत बोल दिया। तो वो मेरी शिष्या है ओबराय होटल में, और उन्होंने सैकड़ों बार ये प्रपोजल रखा है कि आप जो विश्राम के लिए यहाँ आ जाइए। हमने कहा मिसेज सिंह, हम राजस्थानी हैं, तू भी राजस्थानी है, राजस्थानी जंगल का शेर और राजस्थानी जंगल में आवाज करते हैं, वो बंदे में रहना नहीं चाहते, इसलिए मैं तो बियर जंगल में रहता। तो धन मुझे कमाना हो तो मैं आज अमेरिका जा सकता हूँ, हॉलैंड जा सकता हूँ, पोलैंड जा सकता हूँ, नाइजीरिया जा सकता हूँ। नाइजीरिया आप लोगों का आश्रम बना हुआ है, बनेगा नहीं, नाइजीरिया आश्रम है, और साउथ अफ्रीका में आश्रम बन रहा है, इंग्लैंड में जमीन ले ली गई है, अमेरिका के अंदर में आश्रम मौजूद है, शिष्य मौजूद हैं, पर मेरे प्रेमी मुझे पता ही नहीं अमेरिका कहाँ है, मुझे तो ये पता है फरीदाबाद है।
अगर धन कमाना हो तो एक टूर में खाली विदेश का करूंगा और लाखों नहीं करोड़ों डॉलर इकट्ठे करके यहाँ ले आऊंगा। पर मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं उन डॉलरों को लेकर मरूंगा तो मरूंगा, धन जमा करके मरूंगा तो मरूंगा, न धन होगा जब भी मरूंगा, मरना तो है। इसलिए मुझे धार्मिक दृष्टिकोण की ओर ही अति लालसा है। अपने घर में मैं बार बार यही कहूंगा, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूं। आप लोगों के द्वारा और इस बाबा जी की प्रेरणा, हमने यहाँ के वासियों से ये कहा कि भाई एक हमारा मन है, हमारी इच्छा है, तुम पूरी करो। उनका गुरु महाराज कहिए, रमेश जी आहूजा है, शिवदयाल है, ये बैठे हुए हैं ट्रस्ट के 20 आदमी। हमने उनसे बड़ा मुंह फोड़ के कहा कि एक हमारी इच्छा है, दान नहीं मांग रहे, इच्छा है। बोलिए कि हम ये चाहते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इनके मध्य में एक अच्छी धर्मशाला का निर्माण और एक मंदिर का निर्माण किया जाए। ये शरीर उसमें हर तरह से हालात से मौजूद रहेगा और हमारा लक्ष्य इसमें कोई पैसा कमाना नहीं है। यहाँ पर एक है कि अमीर गरीब अमीर जो भी हैं वो अपनी शादी ब्याह यहाँ कर सकते हैं, या बड़ी मीटिंगें कर सकते हैं, बड़ा फंक्शन कर सकते हैं और उनका कोई विशेष प्रकार का डोनेशन या विशेष प्रकार की फीस इन लोगों से कह रखा है बिल्कुल मत लो। एक नॉर्मल चार्ज लो जो आपकी लाइट का हो, पंखे का हो, वरना वो भी मत लो और यहाँ मंदिर का निर्माण करो। ये हमारी इच्छा पूरी हो गई। मंदिर की इच्छा है मेरे प्रेमियों, वो भी होगी, वो भी आप लोगों के द्वारा ही होगी, निश्चित होगी। तो हम एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण एवं ये हॉल जो बना है इसमें आप लोगों की सुख को कामना करते हुए, इसमें बाबा जी के बच्चों की शादी नहीं होगी। आप लोगों के बच्चों का एक यहाँ आगे चल के मीटिंग है, इतनी बड़ी हमारी कॉलोनी है, इतना बड़ा हमारी मार्केट है, कोई भी प्रकार का उत्सव फंक्शन यहाँ किया जाए कोई मनाही नहीं होगी। ऐसा हमने ट्रस्ट वालों से कह दिया, हमारी ट्रस्ट में डीड में लिख दिया है हमने कि यहाँ कोई मनाही नहीं है। और हमने ट्रस्ट वालों से कह दिया है कि बाबा जी तो भाई बाबा जी जिसका नाम है बाबा जी, उससे क्या आशा रखोगे तुम, बाबा जी तो बाबा जी होते हैं। पर हर वर्ष 11 कन्याओं की शादी के लिए फ्री, अर्थात जो पैसा लगेगा वो ये बाबा जी देगा, इनसे कह दिया। ये आपका सर्टिफिकेट यहाँ से पहुंच जाना चाहिए कि वास्तव में ही ये लड़की वाला लड़की के ब्याह करने के योग्य नहीं है, अर्थात इसके पास द्रव्य नहीं है और ये नहीं कर पाता है। ऐसे एक वर्ष में 11 लड़कियों की शादी के लिए जो भी खर्चा होगा ये आप लोगों की ओर से ये बाबा जी देगा, इसमें कोई मनाही नहीं है। ये हम फंड जो है बैंक में जमा करा चुके हैं गरीब बच्चियों की शादी के लिए और इस मंदिर की शादी हो। कोई प्रकार का जो है औसे दान डोनेशन बारात का आने जाने का खर्चा ये बाबा जी देगा, बच्ची के लिए दान डोनेशन ये बाबा जी देगा और सब खर्चा जो भी हो पाएगा, अधिक से अधिक खर्चा जितना कर पाएंगे आज के युग के अनुसार उतना अलाउड इन लोगों को हमने कर दिया है कि ये बाबा जी की ओर से ये भी अभियान चला दो कि गरीब बच्चियों की शादियां यहाँ करें और पूरी ट्रस्ट उसका ट्रस्ट खर्च नहीं करे और ट्रस्ट हमें खाली सर्टिफिकेट दे दे कि ये बच्चे वास्तव में गरीब है महाराज जी, इसको 20,000 चाहिए, 11,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, वो मुसीबत बैंक चेक दे देना, कोई मनाही नहीं है। ये हमारे पास कन्फर्म बाहर से होकर आ गया है, अर्थात हमारा शिष्य है नाइजीरिया में हरीश केशवानी, जिसका इस वक्त में 400 करोड़ रुपए का डॉलर का वहाँ आवागमन है, बिजनेस कम नहीं है। और उसी ने हमारा वो आश्रम बनाया है, उसकी तमाम दुकानें गुरु प्लाजा के नाम से, बड़ी बड़ी मार्केटें, करोड़ों करोड़ों की मार्केटें हैं, तमाम गुरु प्लाजा के नाम से शरीर को खड़ा करके ही उसने बनाई है, फोटो लगा लगा कर और चल रही है। उसकी ओर से भी हमें संकेत मिला है कि महाराज जी अगर ऐसे बच्चियों का आप वो कर रहे हैं तो हम भी उसमें सहयोग देंगे, अर्थात पैसा देंगे हिंदी भाषा में। तो वो हम इंतजाम कर चुके हैं ट्रस्ट को, इसलिए हम ये सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। साल में 10 बच्चे 11 बच्चियों का जो भी करते हैं, चाहे आप 20 बच्चियों का, 10 बच्चियों का, 5 बच्चियों का, जितना भी हो पाए उतना आप लोग ये भी दान पुण्य शुरू करिए, उसमें पूरी मदद हम करेंगे। मंदिर के लिए ये बाबा जी से जो भी आप लोग चाहेंगे वे बाबा जी पूरा सहयोग करेगा। मूर्तियां
अभी हमारे उस मंदिर की भी नहीं बनी है, उनके साथ साथ ही अच्छी मूर्तियों का निर्माण भी बाबा जी करा कर देगा, उसमें कोई काम डोनेशन नहीं मांगेगा, न कोई पर्ची कटाएगा, न पर्ची कटाने की जरूरत है, क्योंकि इस बाबा जी ने आज तक मेरा ख्याल में फरीदाबाद में सिद्धार्था आश्रम के नाम की कोई पर्ची अगर कटवाई हो तो आदमी हाथ खड़ा कर दे, हाँ जी कटी है। तुम्हारे सत्संग के लिए अगर कटे तो उसमें मेरा कोई जुर्म नहीं है, कि सत्संग आप लोग करते हो उसमें आप लोग जानो, आपका काम जाने। बाकी मेरी ओर से कोई दान डोनेशन या पर्ची का या कोई कार सेवा का फोर्स नहीं दिया गया आज तक, और ये शरीर देगा भी नहीं। क्यों कि पार जात प्रभु हरि के नाऊं, कल्प वृक्ष हरि के गुण गाऊं। आप लोग तो केवल पाठ पढ़ते हो सुखमणि साहब में, पर मैं पाठ नहीं पढ़ता, मैं उसको प्रैक्टिकल करता हूँ। उस परमात्मा श्री हरि लक्ष्मी नारायण का वहाँ इतना वास है कि वो इतना देना चाह रहा है आप लोगों को, इतना देना चाह रहा है। सच बोल रहा हूँ, लालच नहीं करा रहा हूँ, आपको लालच से ललचा नहीं रहा हूँ। वो आप लोगों को इतना देना चाह रहा है, इतना देना चाह रहा है कि मैं कह नहीं सकता, पर आप लेने वाले बन जाओ, मानवता को धारण कर लो, धर्म की ओर आकर्षित हो जाओ, फिर वो लक्ष्मी तड़प रही है। सच बोल रहा हूँ, लक्ष्मी तड़प रही है कि देश कितना देना चाहता है। कि मेरा उस लक्ष्मी माई से बाबा से एक ही प्रार्थना रही है, या बात होती है या सामान के चले आप लोग तो कहीं भी, बाबा हम यहाँ रहे हैं तो यहाँ के लोगों को सुख कल्याण की कामना चाहते हैं, बोलो जितना चाहता है उतना दे दे, पर देना मानवता देकर दे, पर मानवता मानव को दे, दानव को मत दे, दानव तेरा नाश कर देगा, दानव से तेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी, दानव अकर्म कर्म करेगा, तू दे देगा तो तेरा नाश हो जाएगा। मानव को जितना चाहे उतना दे दे। लक्ष्मी माई की आज्ञा, तू कहे जो हम कर सकते हैं, करने को तैयार बैठे हुए हैं, तू बोल क्या चाहिए, तो मुझे बोलने लायक आप लोग कर दो, मानवता दे दो, ताकि मैं खुला बोल दूं बाबा से, माई से, बोलो बाबा माई अब ये दे दे। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो आपका ये बन रहा है, इसमें आपको मैंने मेन प्रपंच बताया, कारण बताया कि नीचे हॉल का निर्माण, ये शादी ब्याह उत्सव फंक्शन हमारे कॉलोनी वाले, हमारे नंबर वाले, वो बेरोक टोक यहाँ आ सकते हैं। पर एक हमने शर्त लगाई हुई है, इसमें वो शर्त को भी सभा के अंदर बोल जा रहे हैं कि यहाँ मांस मदिरा का भक्षण शादी ब्याह में नहीं होगा, मांस मदिरा पीकर यहाँ कोई फंक्शन नहीं होगा, मांस मदिरा वाले के लिए ये हॉल नहीं दिया जा सकता। सात्विक आहार व्यवहार करने वाले सात्विक जो है, उनके लिए कोई जाति पाति का भेद नहीं, कोई मजहब भेद नहीं, कोई मजहब का हो, कोई जाति पाति, उसको कोई मनाती नहीं है। बाकी शराब मांस मदिरा इस गेट के भीतर नहीं होगी, ये हमने इनको कहा हुआ है, सख्त आदेश दिया हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ के ट्रस्टियों से भी मैं यही कहूँगा कि बाबा जी को आप लोगों ने इतना बिजी कर दिया कि ये मंदिर के निर्माण के टाइम से लेकर अब आया है, उदाहरणार्थ बीच में 2 बार आया, आना नहीं होता। आप लोगों को शिकायत है कि बाबा जी ने आज्ञा तो कर दी नहीं, हम लग रहे हैं देखने भी नहीं आते। तो मेरे प्रेमियों, घर के जब बच्चे योग्य हो जाते हैं तो बाप दे के जाने दे के क्या हर्ज है, क्या बाप को शिकायत करोगे? अरे बच्चे मेरे योग्य हैं, बाप अपने रह रहा है, जंगल में पड़ा है, भजन कर रहा है, बच्चे योग्य। बच्चों पे शंका अगर मुझे हो, बच्चों में कहीं चोरी नजर आए, बच्चों में कहीं फ्रॉड का नजर आए, तो बाबा जी लट लेकर आ जाएगा बाप जी। और जब बच्चों मुझे योग्य नजर आ रहे हो, आप लोग अच्छे बच्चे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो बाप आए ना आए कोई हर्ष थोड़ा है, इसलिए कोई ऐतराज़ नहीं माननी चाहिए। वैसे हमारा बर्दाश्त मौजूद है, ट्रस्ट वाले जो भी मीटिंग करके हमसे सहयोग मदद जो भी चाहेंगे वो हम बिल्कुल देंगे। और जो बच्चियों का हमने जो आपसे कहा है वो बिल्कुल कहा नहीं है, सच है। आप बैंक में जो है खाता खुलवा लें, या सिद्धार्था आश्रम के नाम से खाता खुल गया है, पैसा जमा हो गया है, उसमें से आप यहाँ के रिक्वेस्ट वाले 2 आदमी जाएंगे ट्रस्ट वाले, और बच्ची की जो है शादी के लिए निकाल कर ले आएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, बराबर हम देंगे, कोई हर्ज नहीं है। तो ये बड़ा सच बोल जा रहे हैं। और मंदिर के लिए जो सहयोग हमसे चाहिए वो हम करने को तैयार हैं, कोई तरह का सहयोग चाहिए। कार सेवा तो बाबा जी बुढ़ा हो गया, वो ऑपरेशन हो गया, मुंह में दांत नहीं, देखिए वो बुढ़ा बहुत हो गया, इसलिए कार सेवा की तो हाँ तो कर नहीं पाऊंगा कि बुढ़ा उठा नहीं जाएगा, ईट नहीं उठाई जाएगी। बाकी मन सेवा, धन सेवा, प्लानिंग सेवा, ये बाबा जी करने को तैयार बैठा हुआ है, कोई मना नहीं करता। और मैं तो चाहूँगा कि मेरे फरीदाबाद में ऐसे और 2-4 स्थान बने जो जन सेवा के लिए बने रहें। ये बाबा जी तो आँख बंद करेगा तो कम से कम ये तो रहेगा जन सुविधा के लिए ये हो गई, ये प्याऊ में हो गई, ये हो गई,
और इसमें अनवरत चाऊ का भी निर्माण ट्रस्टियों से कहूँगा क्या कल से शुरू करा दें। आर्थिक व्यवस्था में ट्रस्ट में कमी हो तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी से कहने कर लिया जाएगी, इसलिए अनवरत चाऊ का यहाँ कर दिया जाए ताकि ठंडे पानी के लिए मशीन आप लोग चाहें तो कल ही आश्रम से लिया, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी तो मशीन है, मेरा थोड़ी है, कुछ नहीं तुम्हें, मैं लाया कहाँ से था, और चाइना से खरीद लो। ठंडे पानी की व्यवस्था, ठंडे जल की व्यवस्था यहाँ कीजिए और समय समय पर सत्संग प्रवचन आप लोग भी बैठ करके कीर्तन इत्यादि कीजिए। यही मेरा आप लोगों तक संदेश पहुंचाना है, यही मेरा सत्संग का विषय है। आप लोगों में से कोई किसी प्रकार की शंका हो धर्म के ऊपर तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, उसका समाधान भी हम लोग करेंगे। किसी भी रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद आदि आदि में किसी प्रेमी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब आदि में कोई शंका हो, कोई प्रश्न करना चाहे तो बिल्कुल खुलेआम कर सकता है, नो प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ये बाबा जी आपका अपनाइए, जरूर उसका समाधान कर देगा। और किसी प्रकार का और आपको मुझे बाबा जी को बुलवाना है तो बोल देगा। और खासकर मैं तो इस धर्मस्थल का नाम है, पर आप लोगों की सुख सुविधा में तो ये मानता हूं कि मेरे जन ही नारायण है, नर ही नारायण है, ये बैठी हुई मातृशक्ति मेरी लक्ष्मी है। तो नारायण और लक्ष्मी नारायण बैठे हुए मेरे तो यहाँ, इनको कितना ये बाबा जी सुख देना चाहता है, कितना सुख दे सकता है, अधिक से अधिक सुख की कामना करता है, हर प्रकार के सुख की कामना करता है। फरीदाबाद में जगह जगह पर ऐसे स्थानों का निर्माण कराना चाहता है जो वहाँ की लोकल जनता के ही सुख में रहे और वहाँ का आनंद वो लोग लेते रहें। सत्संग की घर में कीर्तन कराते हैं, बहुत सी बेटी बेटियाँ नहीं करा सकती, भाई चाय बनानी पड़ेगी या पानी पिलाना पड़ेगा। वैसे मेरी ओर से तो ये मनाही है कि भाई लंगर चाय की व्यवस्था नहीं रखी है, कीर्तन की रखी है। फिर भी इसलिए ये बनाया गया है कि हर बहन बेटी यहाँ मिल करके महीने में एक बार, महीने में 2 बार अपना कीर्तन में आए, अपना भाग लें। ये नहीं कि यहाँ राजनीति न हो, मनापाली न हो, राजनीति न हो कि ये फला फला ही आएंगे और नहीं आएंगे। जो भी हैं भगवान के कीर्तन के लिए, सत्संग के लिए सबको आमंत्रण है, सबको निमंत्रण है, वो अपने घर में आकर के करें, ये सुविधा मेरी है। किसी प्रकार की शादी ब्याह के अलावा कोई उत्सव फंक्शन है, कोई मेहमान पावने ज़्यादा आए हुए गए हुए हैं, घर में व्यवस्था नहीं बन पाती है, हमें होटल बुक कराना पड़ता है, तो यहाँ कमरों का भी निर्माण कराया जा रहा है, ये जन सुविधा के लिए कि वो यहाँ ठहर सकते हैं, आराम से ठहर सकते हैं, परंतु वही चक्कर मांस मदिरा भक्षी न हो, सात्विक आहार वाले यहाँ ठहरे, कोई बात नहीं। आगे से यहाँ भोजन की व्यवस्था का भी हम इंतजाम कर रहे हैं कि 150 आदमियों के लिए, बाहर से आए गए संतों के लिए, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था भी यहाँ करेंगे कि वो भोजन भी ले सकते हैं, अन्न भी बटे यहाँ पर, ऐसी व्यवस्था करेंगे। हाँ, कोई है बोलिए। गुरु महाराज जी, श्रीमती कमला आहूजा 3 नंबर से आप जी के श्री चरणों में प्रार्थना कर रही हैं। गुरु महाराज जी, लोग कहते हैं कि जिस घर में मृत्यु होती है उस घर वालों को 15 दिनों तक पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ना धूप बत्ती करनी चाहिए। गुरु महाराज जी, आप कृपा करके इसके बारे में कुछ समझाइए। समझाया हुआ ये तो बड़ा स्पष्ट शास्त्र का प्रमाण है कि न्यूनतम 4 दिन मृत्यु हो जाने के बाद निज परिवार को 4 दिन तक गम की स्थिति रहती है, अर्थात मानसिक वेदना रहती है, इसलिए पाठ पूजा नहीं होनी चाहिए, ये सच है। न्यूनतम 4 दिन, वैसे 12 दिन तक का प्रमाण है कि जब तक उस जीव की 12वीं न हो, उसकी जो है पिंड प्रदान इत्यादि न हो, तब तक ईश्वर की सानिध्य में निज परिवार को नहीं जाना चाहिए। ये काफी हद तक सच है, क्योंकि उसमें मृत्यु का दोष नहीं होता मृत्यु का, परंतु मृत्यु का गम उस परिवार के अंदर में है। उस गम में आरती पूजा करने से लोक निंदा भी होती है और भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। अर्थात 12 दिन तक पिंड प्रदान इत्यादि करने के पश्चात, आजकल तो पिंड प्रदान की प्रथा ही खत्म हो गई है हमारी सिटियों में, बाकी तो हमारे पिंड प्रदान की प्रथा तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी हुई है, बाबा नानक देव जी ने भी लिखी हुई है, अमरदास जी ने भी लिखी हुई है, अंगद दास जी ने लिखी हुई है। अमरदास जी फरमान कर रहे हैं कि सुनहु सिख भाई पूत बंधप मेरे, सुनहु सिख भाई पूत बंधप मेरे, मोह पाछे
कीर्तन करें निर्वाण जीव, पंडित केशव गोपाल लायो सदके, हरिहर कथा सुनहु पुराण जीव, पिंड पत्तल उदक दीवा हरिसर तुम पाए हूँ, रामदास सोडी तिलक दिए हूँ, पृथक गुरु चरणी लागे हूँ। ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ बोल रहा हूँ, बनाकर नहीं बोल रहा। ये तृतीय पातशाही अमरदास जी की वाणी है। ये मेरे पूतों, ये मेरे भाइयों, ये मेरे बंधुओं, कान खोलकर सुन लो कि जब मेरी ये प्राण निकल जाए उसके बाद में पंडित केशव गोपाल को ला करके गरुड़ पुराण की कथा सुनना, गरुड़ पुराण करवाना, मेरा पिंड पत्तल उदक देवा करना, हरिसर हरिद्वार में जाकर के डालना, हरिसर पाए हूँ, हरिद्वार में जाकर के जो है मेरे पिंड प्रदान करना। और प्रत्यक्ष गुरु में रामदास सोडी को तिलक देकर जा रहा हूँ, तुम प्रत्यक्ष गुरु मानना, इनके चरणों में लगे रहना। क्या आज वाणी को कोई मान रहा है? गुरु ग्रंथ साहब के तो पढ़े लिखे हैं और वाहे गुरु भी कर रहे हैं, पर क्या ग्रंथ साहब को कोई मान रहा है जो उसके आदेश फरमान किए गए हैं? कोई समझ रहा है उनको? इसलिए मेरा कहना है कि पिंड प्रदान इत्यादि करने के बाद ही ईश्वर पूजा में लगना चाहिए। ये काफी हद तक सच है, ये शास्त्र का प्रमाण है, शास्त्र वचन है, गरुड़ पुराण का ऐसा प्रमाण है। और गरुड़ पुराण कोई अलग नहीं है, ये पद्म पुराण का एक भाग है। पद्म पुराण के अंतर्गत जीव की गति कैसे कैसे होती है पूरा विवरण है। अर्थात 13 दिन तक निज परिवार का मतलब है जिसके घर में निज मृत्यु हुई है उसका निजी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और रिश्तेदार भाई बंधु कुटुंब परिवार अपनी सेवा पूजा गुरुद्वारे मंदिर में जाते रहे, कोई हर्ज नहीं। श्री गुरु महाराज जी विश्वजीत पटेल फरीदाबाद से प्रार्थना करते हैं कि ऋषि पंचमी का क्या महत्व है और ऋषि पंचमी का व्रत किसको करना चाहिए? मेरे प्रेमी, ऋषि पंचमी का महत्व तो आपको जान लेना चाहिए कि संत की महिमा वेदन जाने, जेता सुना तेते बखाने, संत शरण में जो रहे सो जन उधरण हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अर्थात संत, ऋषि नाम संत का है, कोई ऋषि अलग चीज नहीं है। उनको हम ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, योगी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, संत कहते हैं, ये अपने अपने प्रदेश की भाषा है। कहीं बाबा कहते हैं, ये अलग अलग अपने देश की अलग अलग भाषा है और कहानी एक ही है। अर्थात संत की महिमा तो वेद भी नहीं जानते, तो ऋषि पंचमी अर्थात अब से पहले जो ऋषि मुनि हो गए हैं वो एक का नाम नहीं, नारद जी महाराज हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, सप्त ऋषि हैं, बालखिल ऋषि हैं, 10,000 बालखिल ऋषि हैं, और उनमें जो ऋषि हो गए बाबा नानक देव जी हैं, कबीरदास जी हैं, आदि आदि जो संत ऋषि हो गए हैं, उन ऋषियों की पंचमी को मनाना चाहिए। ऋषि लोगों का आशीर्वाद उस पंचमी को हमें प्राप्त करना चाहिए। रहा व्रत का सवाल किसको करना चाहिए, मैं तो कहूँगा हर आदमी को करना चाहिए। उसमें ये नियम थोड़ा है कि भाई ये औरतें ही करेंगी घर में, हम तो नहीं करेंगे। वो तो औरत मर्द का प्रश्न ही नहीं है। ऋषियों को मानना तो बच्चों, ऋषि शब्द एक ऐसा है, बच्चे, बालक, वृद्ध, युवा सब माने। जो अगर अस्वस्थ है, रोगी है, व्रत नहीं कर सकता तो व्रत न करे, पर कम से कम ऋषियों को उस दिन नमस्कार करे, उनको जो है नमन करे, ऐसा ही कर ले। बाकी तो व्रत का जहाँ प्रश्न है किसको करना चाहिए, हम तो कहते हैं सबको करना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी, बहन जानकी पटेल जी का एक जिज्ञासा है, प्रश्न है कि मासिक धर्म में स्त्री को किस किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर मासिक धर्म का पीरियड लंबा है तो कितने दिनों तक इसका पालन करना चाहिए? मासिक धर्म के अंदर में बहन बेटियों के लिए पूजा से दूर रहना चाहिए और विशेष प्रकार के भोजनालय में भी नहीं जाना चाहिए। कायदा कहता है कि भोजन के बनाने की व्यवस्था भी वो न करे, और ये ईश्वर की पूजा जप नियम इत्यादि जो बनाए गए शास्त्र विधि से उनको न करे, क्योंकि वो उसका स्वयं का दोष नहीं है, वो प्रकृति का विधान है, उस भगवान का विधान है ऐसा। इसलिए विधान के टाइम को तोड़े नहीं और उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों पालन करना चाहिए? कि श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि राजा इंद्र जो थे, देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा गुरु की हत्या हो गई। कि एक समय में गुरु बृहस्पति ये महाराज सभा में गए तो रास रंग हो रहा था,
उस सभा को देख करके गुरु महाराज जब गए तो इंद्र ने स्वागत खड़े होकर नहीं किया। गुरु ने उनको श्राप तो नहीं दिया, पर रुष्ट होकर चले गए कि आज से हम तेरे गुरु हैं ही नहीं। अरे तू इस जो है संसारिक भौतिकवाद के नाच रंग में रंभा और वशी मेनका के उसमें इतना मदान हो गया, तुझे मालूम नहीं पड़ा कि हमारे हैं। अर्थात गुरु महाराज रूस गए तो उन्होंने एक त्वष्टा नाम के गुरु को निर्धारित किया। उनकी माता राक्षसी थी, पिता देवता था, उनके द्वारा वो पैदा हुआ विद्वान बहुत था। तो उन्होंने यज्ञ कराने लगे तो माँ कहने लगी कि बेटे तेरे मामाओं का ही नाश कराएगा तू यज्ञ करके। तो कहा कौन मामा? अरे बोलो बेटे मैं राक्षसों की लड़की हूँ और जो इंद्र कर रहा है यज्ञ वो तेरे मामाओं को नाश कराने के लिए कर रहा है, क्या ऐसा ही करेगा तू उनका भांजा होकर? बोलो माँ मेरे पिता तो देवता हैं। बोलो मैं राक्षस नहीं हूँ, 50-50 आधा आधा कर ले। बोला आधा कैसे करूं? बोले एक राजा बलि की आहुति दिला दे और एक इंद्र की दिला दे। तो वो जोर से कहने लगा इंद्राय नमः स्वाहा, बलियाय नमः स्वाहा और धीरे कहे बले नमः स्वाहा। ये इंद्र के भनक पड़ गई और इंद्र ने तुरंत उसका सर काट दिया। गुरु हत्या लग गई। गुरु हत्या लगते ही उस गुरु का जो है सर उनके हाथ में चपक गया। अब इससे न रोटी खा पाए, न सो पाए, न पानी पी पाए, हाथ लटका ना, बड़ी मुश्किल हो गई। तो उन्होंने एक सभा बुलाई। सभा के अंदर में मृत्युलोक से भी हर आदमी बुलाए गए और उन्होंने कहा कि जो हमारी हत्या का भाग लेगा उसको हम वरदान देंगे। वृक्ष खड़े हुए कि महाराज हमें आपकी हत्या का भाग दे दीजिए। जलदेव खड़े हुए कि हमें दे दीजिए। पृथ्वी देवी खड़ी हुई हमें दे दीजिए। एक महिला और खड़ी हुई कि हमें दे दीजिए। ठीक है, फिर इनको 1/4 कर दो, चौथा भाग हत्या का दे दो। ठीक है, दे दी। वरदान वृक्ष का क्या चाहता है? बोलो महाराज हमारा जनजीवन नष्ट हो रहा है, अर्थात हमें हर आदमी आकर काट देता है, इसलिए हमारा कोई लगाव नहीं, कोई लगाता नहीं है। बोलो बिना तुम बीज के ही तैयार होते रहोगे और काटने के बाद भी तुम पनपते रहोगे, हम वरदान देते हैं। आज हमारी सरकार, हमारे आदमी कितने वृक्षों को नाश कर रहे हैं, लगाने की कहीं प्रथा नहीं है, बहुत कम है। आज वृक्षों से लगाव नहीं रह रहा है, फिर भी उस प्रकृति के आशीर्वाद के द्वारा वो जगह जगह पर बिना बोए ही आ जाते हैं। ये काबली की जगह बीज किसी ने बोया है? स्वतः ही परमात्मा की दया है। बड़ पीपड़ कहीं कोई बोता है? अपना आप पैदा होते रहते हैं। ये उनको वरदान दे दिया। और वृक्षों में जो गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या है, इसलिए गोंद का बहुत प्रयोग धार्मिक कामों में नहीं होता। जलदेव ने कहा कि महाराज मनुष्य मेरी परवाह नहीं करता, मेरी पूजा नहीं होती, मुझे वरुण देव तो कहते पर कोई मानता नहीं है, अर्थात मुझे वरदान चाहिए कि मेरे बिना कोई जीव जंतु जीवित न रह पाए। तो आज जो है आप भूख से 8 दिन 10 दिन का व्रत कर सकते हो, चंद्रायण व्रत 1 महीने का कर सकते हो, रोजा कर सकते हो, पर पानी का रोजा तुम 10 दिन का 2 दिन का नहीं कर सकते। इसलिए पानी की ये वरदान जलदेव ने मांगा। बच्चे का जन्म होते ही सबसे पहले जल पूजा की जाती है। हर प्रदेश में अपने अपने तरीके से की जाती है, पर जल पूजा हर घरों में हर प्रदेश में होती है बच्चे होने के बाद। वरुण पूजा अर्थात ये उनकी पूजा होने लग गई, वरुण का भाग होने लग गया। अब जल के ऊपर जो काई आती है, जैसे आप कहीं तीर्थ स्थान में जाते हैं दोनों हाथों को यूं करते हैं, यूं करने का क्या अर्थ है? अब कहीं वो ब्रह्म हत्या रूपी काई में आ जाए, नहीं मेरा स्नान बेकार हो जाएगा, इसलिए वो उसके ऊपर जो काई है वो ब्रह्म हत्या है। पृथ्वी देवी कहने लगी कि मेरा अस्तित्व नहीं है। बोले तेरा अस्तित्व इतना हो जाएगा कि 1-1 इंच के टुकड़े पर गोलियां चलने लगेंगी और भाई का भाई विरोध करेगा, बेटे बाप का विरोध करेगा और गवर्नमेंट जो है पब्लिक का विरोध करेगी, पब्लिक गवर्नमेंट का विरोध करेगी, इतनी तेरी वैल्यू हो जाएगी। वो आज हो रही है, आप देख रहे हैं। इस जमीन का ब्रह्म हत्या है क्षार नाम जो खारेली जमीन है जिसमें कोई बीज नहीं पनपता है। इसी तरह बहन बेटियों ने कहा कि हमारा अस्तित्व नहीं है, अर्थात हमें लोग नहीं मान रहे हैं ज्यादा रूप से, हमारा कोई महत्व नहीं है। तुरंत वरदान दे दिया कि तुम्हारा महत्व होगा। आहारम दुगुणम चाहिए लज्जा चतुर्गुण स्मृता, श्रीमद् भागवत का श्लोक बोल रहा हूँ। आहारम दुगुणम चाहिए लज्जा चतुर्गुण स्मृता, साहसम खट्गुणम चाहिए कामाष्ट गुण स्मृता, अर्थात तुम्हारा भी वैल्यू होगी, समय प्राप्त करने पर तुम्हारी विद्यत होगी।
तो लेडीज इज फर्स्ट हो गया आजकल, लेडीज इज फर्स्ट ऐसे तो कहते हैं, तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में आ गई। पर इनकी ये जो है 5 दिन का पीरियड, कितने दिन का 5 दिन का शास्त्र मत में आया है कि 5 दिन का मंथली पीरियड होता है। किसी बहन बेटी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, अर्थात शास्त्र ने विधान 5 दिवसम, 5 दिवस का प्रमाण किया है कि 5 दिन तक ऐसा पीरियड होना की मर्यादा रखनी चाहिए। उसके अलावा है वो बीमारी है, वो पीरियड नहीं है, इसलिए बीमारी का इलाज कराना चाहिए, डॉक्टरों के सामिप्य में जाना चाहिए ताकि बीमारी न रहे बहन बेटी को। 5 दिन का प्रमाण है, कहना यह है मेरा। और 5 दिन में जो भी वो जब तप नहीं करती है उसका पाप नहीं लगता। अगर वो जीवन भर व्रत कर रही हो शिव जी का या संतोषी माता का या हनुमान जी का, जो भी कर रही हो, और वो व्रत के पीरियड हो जाता तो व्रत न करें, वो व्रत उनका अधूरा नहीं माना जाता, उसका फल व्रत में होता है उससे 100 गुना ज्यादा मिल जाता है उसके लिए, बिना करे ही। पूजा पाठ अगर कर रही है, पीरियड आ गया, कोई अनुष्ठान कर रही है, नवरात्रा कर रही है और 3 दिन के बाद पीरियड टाइम आ गया तो 5, 3, 8 दिन वो अष्टमी का पूजन कर सकती हैं 5वें दिन के बाद में, और उनको पूरा नवरात्रा का फल मिल जाता है। ऐसा शास्त्र का विधान है, शास्त्र का नियम है, भगवत आज्ञा है, संतों की आज्ञा है कि उसका वो व्रत खंडित नहीं होगा और उसको पुण्य जितना वो भजन करेंगे उससे 10 गुना ज्यादा मिल जाएगा। क्यों कि भगवान कहते हैं कि ये मेरा दिया हुआ प्रायश्चित है, ये स्वयं का रोग नहीं है, इसलिए कहीं विधि खराब नहीं होती। गुरु महाराज जी श्री चरणों में एक राजस्थानी भजन के लिए प्रार्थना है। अरे बुट्टे बाबा जी की आवाज तो निकलती नहीं है, कहाँ भजन बोल लेंगे भाई, पर ये आप लोगों की मर्जी है कि बुड्ढे से सुनोगे तो सुना दें, क्या वो मना नहीं। और कोई शंका हो और बोल सकते हैं। और मनी मन में कई लोग गाली दे रहे हैं बाबा जी के चक्कर पड़ गए, टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए मुझे गाली नहीं दे। मैं क्या करूं, बाबा जी को बुलाया जाता है कि बुलाने की कहते हैं तो बोलता हूँ, नहीं मैं क्यों बोलूंगा भाई, चुपचाप हो तो। तुलसी ये तन खेत है, अरे मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो ही बीज है, अरे बुए सुहिल में किसान। ये शरीर कर्म रूपी खेत है, मनसा वाचा कर्मणा 3 इसके किसान हैं, पाप और पुण्य 2 बीज। और ये शरीर बहुत सुंदर बंगला है, बंगला आजकल बंगला भी देखें, बंगला की बंगला है, और ऐसा बढ़िया बंगला है कि इसकी बनावट बहुत सुंदर है। और इसमें परदेशी आकर के एम्बेसी से ठहर गया बाहर से आकर, तो ये एम्बेसी वाले एम्बेसडर से काम ले लो, बहुत बढ़िया बात है, वरना ये परदेशी चला जाएगा। इसी संदर्भ में सब सुनने को राजी होते हैं। अरे ठहर लो को अरे थारा बंगला में परदेसी शक्ति
ईसन की छान छुआई जब चिढ़ गया चिढ़हर हारा थारा बंगला में परदेसी दरवाजा बीच पवन का खंबा बंगला का दरवाजा बीच पवन का खंबा और पुनरत जननम पुनरत मरणम पुनरत जननी जठरे शैनम शैनम टीना ऋषिक दर्शन धातुर दर्शन कर्म कमाओ भज गोविंदम गोविंदम भज अरे या बंगला का दरवाजा बीच पवन का खंबा और आता जाता कोई नहीं क्या ये भी पड़ा है बंगला बंगला परदेसी करते लोगों बंगला बंगला परदेसी करते लोगों रे करते लोगों ना रे करते लोगों ना बंगला बंगला परदेसी करते लोगों ना बंगला बंगला परदेसी करते लोगों रे बंगला में कातर नाचे मुलवा कान लगावे बंगला नाच रही है नाचे मनवा कान लगावे और या बंगला में कातर नाचे मनवा कान लगावे बंगला में कातर नाचे मनवा कान लगावे और सुरत निरत का खैर घूमरा राग चकिंची गावे खारा बंगला परदेसी करते लोगों ना खारा बंगला में परदेसी करते लोगों ना अरे या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5 पचीसा 5 बोलो 5 पचीसा और या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5 पचीसा बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5 पचीसा अरे नुंगरा बाजी हार गया और सुगरा बाजी जीता हारा बंगला परदेसी करते लोगों न्यारे अरे कहे मछंदर सुन जति गोरख किसने बंगला पाया अब कहे मछंदर सुन जति गोरख किसने बंगला पाया अरे या बंगला को जान हारा फिर जन्म नहीं पाया तारा बंगला मछंदर सुन जति गोरख ये पद है निर्वाण अरे जो कोई आके खोज करे तो सुबह जाए विमान आला बंगला परदेसी करते लोगों न्यारे आला बंगला में परदेसी करते लोगों करते लोगों न्यारे करते लोगों आला बंगला में परदेसी करते इसको खाली गाना न माने पद न माने ये मछंदर नाथ जी से उनके शिष्य गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि हे गोरख बाबा हे मछंदर बाबा ये शिष्य ने हर प्रकार की सिद्धि साधना कर ली पर ज्ञान तक तो नहीं मिला तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हे जति गोरख
तो इस ज्ञान को ले ले कि ये शरीर जो एक बंगला है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, 10 इसमें दरवाजे हैं। 10 दरवाजे आप गिन सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, नाभि 8, मुख और उदाहरण, ये 10 दरवाजे हैं इस बंगले के अंदर में। गोरखनाथ नौका में एक छेद होता है और उसमें से मल्लाह पानी को नहीं निकालेगा तो नौका डूब जाएगी। और जिस नौका में 10 छेद हों उस नौका के क्या हाल बनेंगे ये सोच। जिस नौका में 10 दरवाजे हैं उसकी क्या हालत होगी। जब मकान में एक दरवाजा हो जाता है तो चोरों का खतरा होने लग जाता है, ऊपर से एक छेद हो जाता है तो मकान में पानी भरने लग जाता है, पूरी सीलन आ जाती है। तो जिसमें 10 दरवाजे हों उसका विचार सोच क्या बनेगा, सोच ले। तो अवधू मैंने एक निरंजन पाया, वो कह रहे कि हे मेरे शिष्य, हे अवधूत, हे गोरखनाथ, मैंने एक नारायण को देखा है, यहाँ से मैं परे निकल गया फिर भी उन्हें बताया। गगन मंडल में एक पंछी देखा, आंख पंख नहीं काया। एक मैंने ऐसा पक्षी देखा जिसके न आंख है, न कान है, न मुंह है, न कुछ नहीं है और दिन भर चलता रहता है, ये मन है। यदि ये मन है, इस मन को काबू में कर, और इस नगरी के अंदर में जो मन बसा हुआ है इसको काबू में रख, तो तेरा योग पूरा होगा, तो नहीं हो सकता। और ये नगरी बड़ी विचित्र है, इसमें 5-25 नृत्य कर रही हैं नृत्यांगनाएं। बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 10 के इंद्रियों के 5 गुण, रूप रस गंध स्पर्श उनके गुण। तो 25 ये इंद्रियां 25 नृत्य कर रही हैं भीतर इसके अंदर में। और राग 36 गावे, 36 प्रकार की रागनी निकाल रही हैं। चोरी, पाप, हत्या, क्रिमिनल आदि आदि पाप पुण्य भगवान सबका वो कर रही है। इनसे सावधान रह देती तो तू पार हो जाएगा। अब इस बंगला को जान हारा, फिर जन्म नहीं आया। जिसने गुरु पर आस्था कर ली, इस बंगले को जान लिया, तो बार बार जन्म नहीं लेगा। वो एक बार ही हो गया सो हो गया, बाकी श्री भगवान के ही पास करेगा। ऐसा इसका साधारण अर्थ नहीं है। आजकल हम अपनी टाई डाई और वो किस प्रकार से टाई के लगाते हैं गांठ, तो हम तो जानते ही नहीं है। हमें तो यूं भी लगाने नहीं आता, वो किस तरह से पास। फंदा, गले में फंदा, मैं तो फंदा कहा करता हूँ कि फांसी वाला फंदा, थोड़ा तेज हो जाए तो आवाज रुक जाए। उसको टाई डाई लगा करके हम यहाँ घूम रहे हैं, किसी से हट रहे हैं, किसी से अकड़ रहे हैं। बोले तू बाबा जी क्या बक रहा है। और जब बाजार में निकलते तो शरीर में चाहे हमारे जान है या नहीं, पता नहीं जान है या नहीं, दुबले पतले सीखिया पहलवान और निकल रहे हैं बड़े आराम से। बाजार से निकलते आप लोग देखते हैं, मैं भी कभी कभी सिटी में तो आता नहीं, मैं तो वहीं रहता हूँ, पर कभी कभी आ जाता हूँ तो बड़े अकड़ के चलते हैं, जिनका सीना 28 इंच का नहीं। कोई सीने वाला जो चले तो कोई बात नहीं। हमारे राजस्थान में मूक चलता है यूं, तो जिनके शरीर में कर्माश नहीं, धर्माश नहीं, कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं, और वो लंबी लंबी टांग फेंक करके चलते हैं ऊँट की तरह। हमारे राजस्थान में तो कहें भाया जी अहियाँ कहियाँ गुजारो हो, थे छेला बनो फिरो हो, थाने रोटी कौन दे दो, थारी बात कौन माने हो, थारे जमराज जी इतनी मार मारोगो अब थारो ढेर हो जाएगा। थे ऐठ अकड़ कर चलो भाया कि थारी ऐठ अकड़ एक दिन निकल जाएगी, ऐसे बात राजस्थान में कहते हैं। यहाँ कहते हैं भाया हीरो क्यों बन गए, क्यों हीरो बन रहा है। अगर हीरो का मतलब है सभ्यता से खिलाफ, सभ्य जीव हमेशा गर्दन को झुकाकर ही चलेगा, और झुकी हुई गर्दन कभी धोखा नहीं देती। क्यों झुकी हुई गर्दन में अगर सिक्का पड़ा है तो तुरंत उठा लोगे, अगर रौड़ा पड़ा हुआ है तो पैर को बचा लोगे, है भाई। नीचे देखकर चलेंगे तो कभी खतरा नहीं है, गिरने का खतरा नहीं, किसी चीज में कपड़े नहीं उलझेंगे। और यूं चलोगे तो कोई न कोई जो टांग मारे क्या तो गिर जाएगा। हाथ तो सच्चाई है। तो वो राजस्थानी लोग
अरे यूं ही जाएगो यही विधि उड़त कपूर। कपूर को टिकिया बनाकर कितनी रख लो उड़ जाता है। धन जो बन अरे यूं ही जाएगो यही विधि उड़े कपूर। अरे नारायण तो हरि को भज क्यों चाटत जग की धूल। बनो फिरे छेलो हीरो रे बनो फिरे छेलो कैया बनो फिरे अरे जमुना भूत पकड़ ले जमको कर लियो गेलो आया तो हरि के भजन को नमका कर लियो गेलो। हरि नाम भजन दीन सुने और बेटे ही सत्संग में बैठा भाया कबे न दियो दान।
घोड़ा घोड़ा के माया तो मरता के मुझे काम क्रोध मगड़ों को मंगल भवन अरे भगवान की जय हो। भाया जी हीरो बनवा में छेलो बनवा में थारो मारो बिगाड़ी है। वो जमराज जी महाराज चाहे आप पियर सोप से स्नान करें, चाहे आप अमेरिका की क्रीम लगाएं, मेडी क्रीम लगाएं, और मेडी क्रीम तो औषधीय है पर और क्रीम पाउडर बहुत है। चाहे आप आजकल और कोलगेम का नाम नहीं जानता बाबा जी, ब्यूटी पार्लर, चाहे आप ब्यूटी पार्लर में जाएं, टाई की गांठ मर्जी है पड़ोसी से लगवाएं चाहे किसी बॉस से लगवाएं, ये हमारा भाया जी यहाँ तो बिगाड़ हो गया है। जमराज जी महाराज हमारा गला में फांसी डाल देंगे और कहेंगे कि भाया जी खाने जब होश नहीं आए और जब थे टाई में डाई करके और टाई की गांठ लगा हुआ था। ऐसे यमराज जी कहेंगे कि उस दिन तेने फंदा लगा रखा था गले में, उस दिन तुझे लिहाज नहीं आई कि फंदा को कैसे खोलूं मैं, अब तो तेरे फंदा पड़ गया भाया जी। ऐट अकड़ में हम यूँ चलते, कल बताई हमने पहले यूँ, और जब यमराज जी का डंडा पड़ जाएगा तो आप ब्यूटी पार्लर से तत्काल आए, वो नहीं देखता, कान टूटे, आँख टूटे, नाक टूटे, उसकी तरफ से सुंदरता बिगड़ जाए, मर जाए, क्या लेना देना उसमें, वो तो मर गया, ब्रेन हेमरेज से नहीं डरता, डंडा मार देगा।
और डंडा मारने के बाद में अकड़ मिट जाएगी तुरंत। अकड़ मिट जाने के बाद में 9 का अक्षर इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, क्यों मैं हिंदी का पढ़ा हूँ। 9 का अक्षर ऐसे तो मानते हो 9 का, ऐसे अंग्रेजी में ही ऐसे। हमारा भाया जी अंग्रेजी और उर्दू और हिंदी सबके 9 के अक्षर का आंकड़ा बन जाएगा। जब वो देगा तो आदमी की 8 का नियोजन हो गई कि मरते टाइम ही हो जाता। 9 का अक्षर बढ़ गए। और अंग्रेजी में 9 का अक्षर ये बोलता है मुंह नटक कहीं हो जाएगा, तो 9 का अक्षर बढ़ा देगा वो मार पीट करके, निश्चित है। इसलिए आज से हमें इंतजाम कर लेना चाहिए। नदिया के 2 किनारे हैं, उल्ली पार और पल्ली पार। जीवन के भी 2 पहलू हैं। नोट रुपए में भी 2 पहलू होते हैं, परिवार में भी 2 पहलू होते हैं। अर्थात नदिया का उल्ला किनारे में हम बैठे हुए हैं और पल्ला किनारा आध्यात्मिक जगत है, जिसको अध्यात्म कहते हैं, इसको भौतिकवाद कहते हैं, इसको उल्ली पार कहते हैं, उसको परे कहते हैं, पल्ली पार कहते हैं। उल्ली पार का आनंद हम हीरो बन के रहेंगे तो हमारा भाया की पल्ली पार को जन्म बिगड़ जाएगा, मारो थारो दोनों। तो थारो मारो जन्म न बिगड़े। मैं तो यही बार बार हमारा प्रेमी पुकार कर रहा कि थारो मारो जन्म न बिगड़े। हमारी तो बदनामी ये हो जाएगी कि थारा केला केली काहे काम रहा, ये बता दो भाया जी थे, मैंने क्या शिक्षा दी। हमसे तो पूछेंगे महाराज जी तू गुरु किस बात का बना, तेरे शिष्यों को क्या तेने यही शिक्षा दी कि टाई और डाई ऐसा करके चल। अरे भाया जी थारे लारे हमारी पिटाई हो जाएगी। हमारा टीचर जो बना के भेजा है, यहाँ हमारा अध्यापक या मास्टर बना के भेजे हैं, हमारा प्रमोशन तो दूर रहे, हमारे सस्पेंड होना पड़ेगा। वो कहते हैं तू इस काम का नहीं है, तेरे जनता में क्या शिक्षा दी है, क्यों हमला किया तेरे। तो भाया जी थारो मारो बिगाड़ न हो जाए, थारो मारो भलो हो जाए, थारो मारो संदेश हो वह भगवान के घर पहुंच जाए। बिल्कुल पहुंचता है। अब ये कहते हैं भगवान दूर है, बिल्कुल नहीं। भगवान से नजदीक तो हमारा पत्नी को पति भी नहीं हो सकता, पति को पत्नी नहीं हो सकती। उनमें तो फिर भी ऑफिस गए तो मील 2 मील 10 मील का फर्क पड़ जाता है, पर भगवान तो 24 घंटे रात और दिन हमारे घट में व्याप्त हैं, उनकी हमारी दूरी है ही नहीं। ये तो हमारी समझने की बात है। भगवान कैसे मिलेंगे, दूर है। जब हमें बताओ उनकी चोरी कब हुई है, वो कब हमसे दूर हो गए हैं, कब हमारा डाइवोर्स हो गया उनसे जो हमको मिले। हमारा तो मिले मिलाए 24 घंटे रहते हैं हमारे पास। इसलिए वो भगवान की आवाज पहुंच रही है जो हम कर रहे हैं। तो भाया जी हमारा तो यही कहना है, खास बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भाया जी थारो मारो बिगाड़ न हो गए, थारे कारण मारो प्रमोशन न रुक जाए और थे वह दिव्य लोक करो आनंद भोगो, आनंद करो, यह हमारी कामना है। राजस्थानी भाषा ही बोल रहा हूँ, तो इसमें अंतर में नहीं, सीधी सी भाषा है कि मेरे भाइयों मेरा भी प्रमोशन होता रहे, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि शरीर वृंदावन रहा, हरिद्वार रहा, भानगढ़ रहा, बिहार में भी मैं 12 आश्रम में शरीर के आरा, पटना, छपरा, बिहार, मोतिहारा, अयोध्या वहाँ भी रहा और फरीदाबाद में भी रहा। तो फरीदाबाद में मेरी जात बिगड़ाई नहीं हुई, क्योंकि फरीदाबाद में मुझे प्रमोशन मिला और जगह नहीं मिला। जगत गुरु की उपाधि और ये सोने का सिंहासन, दंड, छड़ी और छत्र, ये संतों के द्वारा इस फरीदाबाद में आने के बाद ही मिला। तो ये तो मुझे निश्चय हो गया फरीदाबाद मेरी उन्नति में तो बाधक नहीं है। ये जगत गुरु इतनी दूर रहती है, वहां मिला ही नहीं, हमें फरीदाबाद में तो आकर मिला। अरे भाई 11 दिन थोड़ी हुए हैं, फरीदाबाद हमें 10 साल हो गए, ये पद को मिले 30 साल चल, वो लंबी कहानी भी नहीं रही। तो फरीदाबाद में हमारी उन्नति तो पद प्रमोशन तो हो गया। हम ये चाहते हैं कि और इससे गुजारा नहीं, इससे और हमारा प्रमोशन हो, और आप लोगों की प्रार्थना में उस परमात्मा लक्ष्मी नारायण के दर पर हमेशा करता ही रहूं और वो मेरी बात को मानते ही रहे। वो तो मान रहे हैं आज भी और मानेंगे भी, मुझे भरोसा है। क्योंकि एक गुलाम होता है, नौकर होता है, एक होता है गुलाम, दोनों में शब्द में फर्क है। बाबा ने डूम डाटी और गुलाम लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, नौकर नहीं लिखा। क्यों? नौकर तो वेतन चाहता है
और गुलाम को चाहता ही नहीं। गुलाम को तो कपड़ा मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर मालिक गुलाम को एकदम अप टू डेट बना करके, हीरो बना करके भेज दे तो बहुत बढ़िया, और लंगोटी लगा कर भेज दे तो बहुत बढ़िया, कच्चा बनियान करा दे तो बहुत बढ़िया। गुलाम का क्या अस्तित्व है? इस तरह मैं उस परमात्मा के घर का गोला हूँ, गुलाम हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। गुलाम मालिक जो चाहे, पर गुलाम की बात को कभी मालिक ना नहीं किया करता है, ये असूल की बात है। ये कहीं भी वर्ड में आप देख लें, गुलाम की बात को राजा, महाराजा, बादशाह, मुगल बादशाह सब ने माना, क्यों? सबको ये पता है कि गुलाम का क्या अपना जो है किससे रिश्वत खाएगा, क्यों खाएगा? इसको पैसे की जरूरत है नहीं, मकान की जरूरत है नहीं, गाड़ी घोड़े की जरूरत है नहीं, कपड़े की जरूरत है नहीं, भोजन किसको फिक्र नहीं, किसके लिए करेगा? ये मेरे लिए ही कर रहा है। इसलिए उस परमात्मा का मैं तो गुलाम हूँ, उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ये भी उसी के लिए, वो भी उसी के लिए, सब उसी के लिए। इसलिए गुलाम की बात को कभी टालता नहीं है वो। जब गुलाम ने खड़ा होकर फरमान कर दिया कि ऐसा है, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं टाला और टाल भी नहीं पाएंगे। नौ दुर्गा मिलकर के अगर इस वाणी को टालना चाहेंगे तो वो नहीं टाल पाएंगे, निश्चित बात है। क्योंकि मैं गुलाम साधारण का नहीं हूँ, वो सर्वोपरि श्रीमन नारायण का और माँ आदिशक्ति श्री देवी का हूँ। उस श्री देवी के रूप नौ दुर्गाएं और अलग थोड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश उसी के हैं, गोविंद गोपाल उसी के हैं। मैं उसी के दर का डूम डाटी हूँ, उसी के घर का गुलाम हूँ। तो वो जब गुलाम वहाँ फरमान कर देगा तो किसी देवता की, नौ ग्रहों की ताकत नहीं, देवी दुर्गा की ताकत नहीं कि आप लोगों की उन्नति को रोक दें, बिल्कुल नहीं रोक सकते। यंत्र मंत्र तंत्रों की ताकत नहीं हो सकती आपकी प्रोग्रेस से। तो मैं उस परमात्मा से फरमान, तो आपका, आप लोगों का हो रहा है, आपका फरमान पहुंच चुका है। ये फरमान आपका वहां पर अदा हो चुका है, स्वीकृत हो चुका है। जो आज आप लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि फ्रॉड सभा है या नुक्कड़ सभा है, बिल्कुल नहीं। ये तो नुक्कड़ सभा नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी सभा है। इसका फरमान पहुंच चुका है और वहाँ का आदेश, वहाँ का निर्देश, वहाँ का हुक्मनामा, जिस तरह भी कह सकते हैं, आ गया है। हुक्मनामे में यही फरमान मिला है कि मेरे प्रेमियों से निश्चिंत होकर कह दे कि धन की वृद्धि, यश की वृद्धि, मान की वृद्धि पर यंत्र मन तंत्रों से, भूतादिकों से जो भी परेशान है, वो आज के बाद शनै शनै करके शांति होने लग जाएगी और मानवता को धारण करते रहे। जितना जिसका झोली है, जितना बड़ा आंचल होगा उतना ही प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात जिसकी जैसी जैसी भावना है, श्रद्धा है, भाव है, मानवता लाए नहीं लाए हैं, बाबा जी ने बकवास करी उसको बकवास का फल मिलेगा जरूर। जिसको बाबा जी ने कहा सच कहा है उसको सच का फल मिलेगा। जितना किसने ग्रहण किया उतना उतना फल सबको मिलेगा। ये का ऊपर का हुक्मनामा आया है, उस परमात्मा के घर का, मेरा नहीं। गुलाम के पास हुक्मनामे आते ही रहेंगे और भेजेगा कहाँ? वो अपने डनौटी के पास भेजेगा अपने गुलाम। प्राइवेसी बात गुलाम से करता है, मंत्री से भी नहीं करता है, कायदे की बात। जो उसका पर्सनल पीए होता है, एक तरह का उसका जो है खरीदा हुआ गुलाम तो नहीं होता, पर गुलाम जो है पर्सनल पीए का भी पर्सनल पीए होता है। छोटी मोटी बातों की सलाह उसी से की जाती है। तो गुलाम से तो सलाह हो चुकी है, फरमान हो चुका है, हुक्मनामा आ गया है। अर्थात मेरा इस शरीर का मंगलमय आशीर्वचन और वो भगवान लक्ष्मी नारायण, वो भगवान रामकृष्ण, वो भगवान माँ सीता या सतनाम वाहे गुरु सब परमात्मा में समाये हुए हैं। वो आप लोगों को ये हुक्मनामा भेज चुके हैं या कह चुके हैं कि मेरी ओर से ऐसा फरमान कर दिया जाए। कोई फरमान मैंने कर दिया है सबको सुख संपत्ति के लिए। वो महालक्ष्मी भगवान नारायण बिल्कुल अपने फोटोग्राफी चित्रगुप्त कर चुका है, अपने अपने भाग के अनुसार, समय के अनुसार, भाग से ज्यादा और समय से पहले भी देने की ताकत है उसके अंदर। लोग कहते हैं भाग्य में लिखा है उतना मिलेगा, बिल्कुल नहीं, वो भाग्य को मेट सकता है। अरे अजामिल जैसा हत्यारा, उसको जो है क्या कहते हैं मोक्ष दे दी। वाल्मीकि जैसा हत्यारा, उसके लिए ऋषि बना दिया, क्या उसने नहीं मेट दिए कामों को? संपाति और जटायु गिद्ध महान मांसाहारी भक्षी, उनको अपना लोक दे दिया। रावण जैसे जो है क्रिमिनल के लिए जो है उद्धार कर दिया, जरासंध का उद्धार कर दिया, जटायु का उद्धार कर दिया। वो कलम फेर सकता है ब्रह्मा के ऊपर, क्यों कि ब्रह्मा भी उसी का बनाया हुआ है, अलग जगह से थोड़ा है ब्रह्मा। वो सबका रचयिता है ब्रह्मांड का, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका रचयिता एक ही है, वो नारायण। वो चाहे जो कर सकता है, इस कलम को कोई नहीं पकड़ पाता। वहीं का फरमान और मेरा मंगलमय सबके लिए आशीर्वचन। और आज की बात
बार जोर से जयकारा लगाएं।